हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रियमवदा गौरी। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं असाइनमेंट और हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स, ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट का है जो बिहेवियर साइंस के अंदर आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम समझते हैं नॉर्मली असाइनमेंट लिखने का क्या मतलब फॉर्मेट होता है। वैसे ये बहुत सिंपल होता है, बस इसमें अगर किसी भी टॉपिक पर हमको असाइनमेंट दिया जाता है तो उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग मतलब उसके बारे में हमको सब कुछ लिखना होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज का अपने अपने कॉलेज का एक अलग फॉर्मेट होता है। आप नॉर्मली ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं या तो अपने हाथ से भी बना सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे कॉलेज का नाम मेंशन करते हैं, उसके बाद जो टॉपिक होता है। अगर इसमें तो जैसे बॉक्स बना हुआ है, ये मैंने प्रिंट निकलवाया था तो इंटेलिजेंस है, बट आप यहाँ पे लिख सकते हैं असाइनमेंट ऑन इंटेलिजेंस। ठीक है, फिर इधर जिस टीचर को आपको सबमिट करना है उनका नाम लिखते हैं, उनकी डेजिग्नेशन लिखते हैं और वो किस डिपार्टमेंट से हैं। जो टीचर का डिपार्टमेंट क्या है वो डिपार्टमेंट लिखते हैं। बस उसके बाद फिर डेट लिख देते हैं, किस डेट को आपको मतलब किस डेट को आपने सबमिट किया है। ठीक है, उसके बाद आप अपना नाम लिखते हैं और क्लास लिखते हैं और अपना रोल नंबर लिखते हैं। तो ये फ्रंट पेज में आता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इंटेलिजेंस का सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में मेनली हम लोग ऐसे ही नोट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं इसको एक एक वर्ड को रीड करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी बन जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो पॉज करके आप अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिए। मैं बाकी सब कुछ दिखा दूँगी लेकिन रीड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो पॉज कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में आता है डेफिनेशन। डिफरेंट ऑथर्स के अकॉर्डिंग हम इंटेलिजेंस की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो टर्मन के अकॉर्डिंग है, इन्होंने 1921 को दिया था। ठीक है, ये इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है। एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन प्रोपोर्शन एज ही इज एबल टू कैरी ऑन ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, मतलब ये डिफरेंट ऑथर्स है जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी है। तो आप मेनली ऐसा नहीं कि आप ये चारों डेफिनेशन लिखें, इनमें से कोई 2 या 3 लिख सकते हैं। जैसे कंटेंट आपको अगर शॉर्ट में लिखना है तो आप छोटा, जैसे इंट्रोडक्शन आप 5-6 लाइन का लिख लीजिए, डेफिनेशन आप 2-3 लिख लीजिए या 1-2 लिख लीजिए, कोई वो नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग अभी डेफिनेशन लिख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, अब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिख लिया, डेफिनेशन लिख लिया, अब हम लिखते हैं मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। तो जैसे इतना लिखा हुआ है, आपको ये कंटेंट लिखने की बेसिकली ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नहीं लिख रही, आप इसको शॉर्ट करके थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए। बस मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आप असाइनमेंट में क्या क्या टॉपिक कवर कर सकते हैं। जैसे केवल टीचर्स होते हैं, वो केवल टॉपिक बता देते हैं कि आप इस टॉपिक पर लिख लीजिए, तो आपको ढूंढना पड़ता है ना इसमें इस टॉपिक में क्या क्या कवर करूँ। तो मीनिंग लिख लिया, अब हमने फैक्टर्स लिख लिया, फैक्टर अफेक्टिंग इंटेलिजेंस। तो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, एथिकल इशूज़। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लिखते हैं थ्योरीज़, मतलब क्या क्या थ्योरीज़ है इंटेलिजेंस के बिहाफ पर। तो मेनली 4 थ्योरीज़ हैं। ठीक है, आप ये लिख लीजिएगा। जो जो हेडिंग अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, न वरना ज़्यादा मतलब ज़रूरी नहीं है आपके कंटेंट के बेस पे। कितने जैसे टीचर्स बोल देते हैं इतने पन्ने में आपको पूरा असाइनमेंट लिखना है, इतने पेजेस में लिखना है, तो उस अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। दूसरा है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। मतलब इंटेलिजेंस टेस्ट का हम क्या क्या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसमें मेनली 2 हैं, वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट में है इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट। नॉन वर्बल में है इंडिविजुअल और ग्रुप, मतलब दोनों में ही इंडिविजुअल ग्रुप, इंडिविजुअल मतलब अकेले एक पर्सन को लेकर के भी टेस्ट किया जा सकता है और पूरे ग्रुप को, एक पूरे ग्रुप को लेकर के भी टेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज एंड इंटेलिजेंस क्वेटेंट। इसमें ये होता है आईक्यू निकालना होता है कि मतलब जैसे आईक्यू निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी आगे लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं कि किसका कितना आईक्यू होता है। तो जो मेंटल एज होती है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये होता है आईक्यू का फॉर्मूला। तो मेंटल एज को पहले हम डिस्क्राइब करेंगे कि मेंटल एज होती क्या है, तो आप ये लिख लीजिएगा। उसके बाद इंटेलिजेंस क्वेटेंट, ये है आईक्यू का फॉर्मूला। ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में 1 नंबर में भी पूछा जाता है।
आप इसको याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और फ्रेंड्स अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर लीजिएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। और अगर किसी और टॉपिक पर असाइनमेंट, प्रोसीजर्स या नर्सिंग केयर प्लान, हेल्थ एजुकेशन चाहिए तो वो भी आप बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं ज़रूर उसका रिस्पॉन्स करूँगी और वीडियो भी अपलोड करूँगी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ IQ, मतलब कितना IQ आता है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये इसका मतलब कैसा है, इसका माइंड डेवलप है या नहीं डेवलप है। तो अगर जैसे बिलो सबसे लास्ट में बिलो 25 आता है तो इडियट हो, जैसे कहते हैं ना तुम बहुत इडियट, मतलब जिसका IQ बहुत कम होता है। उससे अगर 25 to 50 आता है तो इम्बेसाइल है, 50 से 75 आता है तो मोरॉन है। मतलब ये नॉर्मली एक स्टेज दी गई है, इस स्टेज पे ये आता है जो नॉर्मली हम लोगों का होता है वो 90 से 110 तक होता है, नॉर्मल और एवरेज, ठीक है। और मैंने पहले ही बता दिया है कि इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। आप अगर इसको शॉर्ट करके भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बाय द वे फ्रेंड्स मैंने एक ही पेज मतलब एक ही साइड में लिखा है, आप दोनों साइड में भी लिख सकते हैं, इधर साइड में भी आप लिख सकते हैं। वो मैंने एक ही साइड में लिखा है तभी ज़्यादा पढ़ने लग रहे हैं, वरना ये 5-6 पेज का ही है। नेक्स्ट है द कांस्टेंट ऑफ IQ। ये ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है कि IQ कैसे निकाला जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, आपको हेल्प मिलेगी असाइनमेंट बनाने में। और आपको आइडिया मिल जाएगा कि असाइनमेंट जब बनाते हैं तो उसमें मतलब उस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करते हैं। जैसे इंटेलिजेंस में जो टॉपिक मिला तो इसमें हमने मतलब जितनी हेडिंग्स इसके अंदर आ सकती है वो सब हेडिंग्स को हमको कवर करना होता है। जैसे डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब इंटेलिजेंस को हम कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, तो उसके क्या क्या टर्म्स हैं जिनको हम अप्लाई करके अपना जो इंटेलिजेंस है उसको बढ़ा सकते हैं, अपने IQ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको कम मतलब जैसे यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप इनको केवल 5 पॉइंट लिख लीजिए या कुछ शॉर्ट करके लिख लीजिए। फिर इंटेलिजेंस के अंदर ही एक टॉपिक आता है इंडिविजुअल डिफरेंस। अगर आपको कहा गया है कि मतलब उस टॉपिक को भी कवर करना है तो आप इसको आगे मतलब लिख लीजिएगा, अदरवाइज़ ये मत लिखिएगा, ठीक है। इंटेलिजेंस टॉपिक वहीं तक था। ये इंडिविजुअल डिफरेंस एक शॉर्ट आता है, टॉपिक छोटा सा होता है जो वो इंटेलिजेंस के अंदर ही आता है, इसलिए इसको भी इसमें कवर कर लिया है। ये है टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये भी बेसिकली इंटेलिजेंस का एक सब पार्ट ही होता है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो से हेल्प मिल रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स अब हम लिखते हैं समरी, मतलब लास्ट में हम लोगों को समरी या कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी लिखना होता है। समरी लिखते हैं इंटेलिजेंस की, तो आपको इतनी बड़ी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको शॉर्ट करके थोड़ी सी भी लिख सकते हैं, 5-6 लाइन की। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बिब्लियोग्राफी। मीन्स बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है जहाँ जहाँ से हमने ये टॉपिक लिखने के लिए हेल्प ली है। लाइक अगर हमने कोई बुक की हेल्प ली है तो उसको मेंशन करना होता है, कोई वेबसाइट की या मतलब गूगल से हेल्प ली है वो सब यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो जैसे मैंने बुक्स से लिया है तो मतलब बुक का पहले मतलब जो ऑथर का नाम है उसको लिखते हैं, उसके बाद बुक का पब्लिकेशन लिखते हैं, फिर एडिशन लिखते हैं, फिर पेज नंबर लिखते हैं, मतलब कहाँ मतलब ये जो टॉपिक है वो किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक है ये सब मेंशन करते हैं। तो बिब्लियोग्राफी मेनली 2 या 3 बुक को रेफ़र किया जाता है, लिखना पड़ता है। अगर आपने हेल्प ली है तो भी लिखिए, नहीं लिए तब भी लिखना ही पड़ता है। तो 2 से 3 बुक मेंशन कर दीजिए। और अगर आपने किसी वेबसाइट से हेल्प ली है, गूगल से देखा है, यूट्यूब से देखा है तो उस मतलब उसका नाम भी या उसका लिंक भी, वेबसाइट भी लिखनी होती है। फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरे टॉपिक पर भी कोई वीडियो चाहिए या कोई मतलब क्लास मतलब कोई टॉपिक पर आपको स्टडी भी करनी, कोई टॉपिक आपका डाउट नहीं क्लियर हो रहा है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।